नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत को शायद किसी की नजर लग गई है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ को जानने और समझने वाले जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासी तासीर बेहद शांत, धीर और गंभीर है। लेकिन बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की सियासत में एक अजीब सा उबाल, अजीब सा रंग दिखाई पड़ रहा है। ताजा मामला कवर्धा, जिसे धर्म नगरी कहा जाता है, कवर्धा में भाजपाई और कांग्रेसियों के बीच हुए बड़े विवाद का है। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष राहुल टिकरिया जब कवर्धा जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता काला झंडा दिखाते हैं। उसके बाद एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि बीजेपी बीजेवाईएम के जो लोग हैं वो उन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। बवाल यही नहीं थमा, बवाल उसके बाद थाने तक पहुंचा। सड़क पे भी ये बवाल देखने को मिला। सियासतदान अब यही कह रहे हैं कि आखिरकार धर्मनगरी कवर्धा को किसकी नजर लगी और क्यों कवर्धा के नाम पे इतना बवाल बार बार बीते कुछ सालों से हो रहा है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजयुमो के नए प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया लगातार विवादों और आरोपों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। जहां पहले एक तरफ राहुल टिकरिया के चरित्र को लेकर हमला किया गया, वहीं दूसरी ओर उनके ही रिश्तेदारों ने भी उन पर उंगलियां उठाई। अब जब टिकरिया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, तो तब भी बवाल टिकरिया का पीछा नहीं छोड़ रहा। गुरुवार को जब राहुल टिकरिया कवर्धा पहुंचे, तो युवा कांग्रेस ने कड़े विरोध के साथ स्वागत किया। माहौल पहले से ही गर्म था। प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नेताओं को पीटा और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदर्शन करने वाले के ऊपर मारपीट करना, गाली गलौज करना, क्या ये सरकार में उनको छूट दे के रखा है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने जो मारपीट की, मैं समझता हूं गलत है। इसलिए कि कवर्धा में जो घटना घटी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का 1 नवंबर को दौरा है, तो कांग्रेस उनके विरोध प्रदर्शन पे विचार करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के साथ विवादों का दौर। कवर्धा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल टिकरिया को काले झंडे दिखाए। नाराज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, वीडियो वायरल। कांग्रेस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर लगाए हाथापाई और गाली गलौज के आरोप। कांग्रेस बोली, कार्रवाई नहीं हुई तो पीएम मोदी के दौरे पर करेंगे कड़ा विरोध। बीजेपी की कांग्रेस को नसीहत, पहले कांग्रेस नेता अपने गिरेबान में झांके। युवा नेताओं के साथ विवाद और बवाल के बाद फिर सुर्खियों में कवर्धा। पिछले 1 साल में दर्जन भर से ज्यादा गंभीर मामले और घटनाएं आई सामने। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ की सियासी हलचलों का एपिसेंटर इन दिनों कवर्धा बना हुआ है। चाहे बात झंडा कांड की हो, सादराम हत्याकांड की हो, लोहारडीह अग्निकांड की हो, या फिर सुरक्षा के लिए कलेक्टर के एसपी को पत्र लिखने की। दर्जन भर से ज्यादा घटनाएं पिछले 2 सालों के अंदर कवर्धा से ही सामने आई है। ये सब विवाद छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी कहे जाने वाले और उस कवर्धा से सामने आ रहा है, जिसमें प्रदेश को विजय शर्मा के रूप में गृह मंत्री दिया है। कांग्रेस इन घटनाओं को लेकर सरकार पर तीखे वार कर रही है, तो वहीं भाजपा भी किसी सधे हुए सिपाही की तरफ पलटवार करने में पीछे नहीं है। ये जो वीडियो हम सबके सामने आया है, इसमें तो दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो भी लोग वहां खड़े थे, वो युवा मोर्चा के साथियों द्वारा जब वो गाड़ी से उतरे तो वहां से वो भाग गए। तो हर चीज को राजनीतिक रूप देना या मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देना, मुझे लगता है दीपक बैज जी और कांग्रेस दोनों के लिए कोई फायदा नहीं करेगा। बहरहाल राहुल टिकरिया की ताजपोशी के साथ ही विवादों की एक श्रृंखला ने जोर पकड़ लिया है और युवा नेताओं की सियासी लड़ाई अब आरोपों और सड़क की तकरार तक जा पहुंची है। लेकिन इस सब के बीच कवर्धा एक बार फिर सुर्खियों के सबसे ऊपर है। खैर, इस मामले को एक और सियासी तमाशे की तरह देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये युवाओं की सियासत अब कौन से भविष्य को गढ़ने की ओर अग्रसर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
चलिए, इस रिपोर्ट को देख के काफी कुछ आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मामला क्यों है और क्यों कवर्धा में कानून व्यवस्था पे बार बार सवाल उठ रहा है। इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 3 विद्वान मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सुबह के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, छत्तीसगढ़ की सियासी तासीर को आप पहले दिन से जान और समझ रहे हैं, लिख पढ़ भी रहे हैं। जरा बताइए कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की ये सियासी तासीर बदल कैसे गई। इतनी उग्र राजनीति छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिली कुछ सालों पहले तक। के जी, निश्चित रूप से शांति का टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़, यह सबले बढ़िया कहते हैं। इसलिए इस तरह से एक शांतिपूर्ण वातावरण छत्तीसगढ़ में रहा है। लेकिन कवर्धा की तमाम घटनाएं आप लगातार देख रहे हैं कि किस ढंग से झंडा विवाद को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव वहां पे बिगड़ा कहा जा सकता है। उसके बाद तमाम घटनाएं वहां लगातार होती रही। तो मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों के साथ साथ समाज और धर्म प्रमुखों को भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किस ढंग से छत्तीसगढ़ के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखा जाए। दूसरी चीज इसमें एक चीज ये समझ में आता है कि इस ढंग से विवादों को लेकर वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस और भाजपा दोनों के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी ये बनती है कि युवाओं को सही दिशा दे। छत्तीसगढ़ के मुद्दों के आधार पर किस ढंग से उतरे, कहां तक उतरे, किस ढंग से विरोध प्रदर्शन करें। पुलिस की वहां उपस्थिति दिखाई दे रही है, रस्सी लगा के दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद यदि वहां पे जो घटनाएं हो रही है, यदि किसी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। अब एक चीज और देखिए, मुझे ये भी एक ध्यान में नहीं आ रहा था, किसी संगठन का नेता आने के बाद उसका विरोध प्रदर्शन की बात, या कभी कभी 1-2 बार ऐसी कोशिश हुई है कि दूसरी पार्टी के कार्यालय में जाके प्रदर्शन की बात अन्य दल के लोग कर रहे हैं। इस तरह से घटनाएं जो है इक्का दुक्का ही आपको मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दों के आधार पर यदि सड़क पर उतरेंगे तो जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। और भाजपा अध्यक्ष के और जो आरोप है उसको लेकर के कोर्ट का क्या मामला है कि अगर आप मुद्दों के आधार पे सड़क पे उतरेंगे तो न केवल सियासतदानों का भला होगा, बल्कि जनता जनार्दन भी आपसे कनेक्ट होगी और मानेगी कि जी, मुद्दों की राजनीति हमारे सियासतदान, हमारे नेता कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे जरा से गौण है और व्यक्तिगत विरोध, उग्र प्रदर्शन, दूसरे के कार्यालय में जाके प्रदर्शन करना, पत्थर मारना, तमाम तरह की जो राजनीतिक तस्वीरें पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। चलिए, राजनीतिक मेहमान के पास चलते हैं। सबसे पहले मैं धनंजय जी का रुख करता हूं। धनंजय जी, एक पार्टी के युवा मोर्चा, युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, वो प्रदेश भर का दौरा करते हैं। स्वाभाविक है, सभी संगठन के जो ऐसे नेता होते हैं दौरा करते हैं। कवर्धा जाना, वहां पे विरोध करना, क्या केवल सियासत या उसके पीछे की कुछ कहानी? नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो काले झंडे दिखाए गए, अब उसके बाद की जो वीडियो वायरल हो रहा है, जरा उस पर भी कुछ कहिए। देखिए अजय जी, आपने जो सवाल उठाया है पहला, कि एक प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं वो, उसका विरोध हो रहा है, तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं, उसका विरोध नहीं हो रहा है। ये उस बेटी के लिए न्याय मांगा जा रहा है जो बेटी प्रेस वार्ता करके रायपुर प्रेस क्लब पर टिकरिया जो है, राहुल टिकरिया के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस प्रकार से जब वो नाबालिग थी उसके साथ किस प्रकार से शारीरिक शोषण उसका हुआ, किस प्रकार से बिहेवियर उनके साथ हुए, किस प्रकार से बर्ताव उनके साथ हुआ, किस प्रकार से राहुल टिकरिया ने उनसे वादा किया था। हम आरोप नहीं लगाए हैं, ये लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकारों के बीच वार्ता करके आरोप लगाया गया है। अब स्वाभाविक बात है, जब बेटी एक गुहार लगाए और बेटी की न्याय की मांग करे तो सबकी जिम्मेदारी है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार में बैठे लोगों की। जब वो प्रेस वार्ता करके सार्वजनिक आरोप लगा दी है, तो मुझे इसके बाद लगता है कि इस विषय को संज्ञान में लेकर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है, ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए ना, कि अगर प्रेस वार्ता करके सार्वजनिक कोई आरोप लगाए, और उसके पहले उसके चाचा राहुल टिकरिया का आरोप लगा, और निश्चित तो जब ऐसे आरोप लगते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्योंकि बेटियों का मामला है, मातृशक्ति का मामला है, और इस प्रकार से कोई आरोप लगे तो सरकार इस मामले को त्वरित जांच करे, ताकि ऐसे कोई और सोचता होगा बेटियों के साथ या मातृशक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का, उस पर कड़ी से अंकुश लगे, उसकी सोच पर अंकुश लगे। लेकिन सरकार ऐसे चीजों को बचाने का प्रयास करेगी, इस पर भाजपा संगठन प्रयास करेगी, तो ऐसे
जो घृणित सोच के और भी लोग हैं समाज में, उनको तो बढ़ावा मिलता है। युवा कांग्रेस लगातार इस बेटी की न्याय की मांग कर रही है और इसीलिए आप देखेंगे कवर्धा में भी युवा कांग्रेस ने घोषित तौर पर सूचना देकर विरोध की बात कही है, क्योंकि कवर्धा धर्म नगरी है और कवर्धा में माता बहन है, लेकिन वहां पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मतलब युवा नेताओं ने जो वहां पे कवर्धा में मां बहन के गाली दिया है, जो इस प्रकार से गुंडाई करने का काम किया है, ये तो लोकतंत्र में नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहले बार कोई प्रदर्शन कर रही है या भाजपा ने कभी ऐसा काले झंडा नहीं दिखा, ऐसी बात भी नहीं है, विरोध प्रदर्शन ने की है। तो भाई जो चीज लोकतांत्रिक ढंग से हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन मौजूद है, जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है, उसको तोड़कर अगर किसी को मारा जा रहा है, हिंसक किया जा रहा है, तो ये तो निश्चित तौर पर निंदनीय है ना। इसीलिए हम कार्यवाही की बात कर रहे हैं, हम तो उस बेटी की न्याय की गुहार लगा रहे हैं। धनंजय जी, मैं लौटूंगा, आपने बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया है। 2-3 सवाल छोड़े जाता, उसके बाद जब आऊंगा तो आपसे जवाब जरूर लूंगा। 13 सितंबर 2025 वो तारीख थी जब उक्त लड़की ने प्रेस वार्ता लेके राहुल टिकरिया पे आरोप लगाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसे गंभीर और संवेदनशील मामले पे संज्ञान लेके जांच होनी चाहिए। बतौर विपक्ष अगर संज्ञान नहीं लिया गया सरकार की ओर से, क्या आप उस लड़की को न्याय दिलाने कोर्ट तक गए, थाने तक गए, पुलिस तक गए, या केवल राहुल टिकरिया के काफिले के सामने आप झंडा दिखाने से न्याय दिला लेंगे? इस सवाल के साथ लौटूंगा। मैं सुनील जी का रुख करता। सुनील जी, राजनीति में सुचिता शब्द बीजेपी ने इजाद किया, कहां है सुचिता? जरा बताइए ना। तस्वीर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कौन सा सुचिता दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा समझा दीजिए इस वीडियो पे, फिर और कुछ सवाल धनंजय जी के सवाल के साथ में आता हूं आपके पास। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हमारे युवा मोर्चा के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और जब भी नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो वो पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं और संगठन का कार्यक्रम है पूरी तरीके से, और लगातार राहुल टिकरिया जी सक्रियता से जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम कर रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव भी जीत रहे हैं, जनता उनको स्वीकार कर रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो घटना घटी है कवर्धा की, सबसे पहली बात तो ये नेशनल हाईवे में ये घटना घट रही है, और युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी जो भी होंगे, वो जो दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कोई घोषित कार्यक्रम किया नहीं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम आपको ये कार्यक्रम करेंगे, ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से। जो तस्वीर वायरल हो रही है सुनील जी, उसको देखिए ना। पुलिस के लोग मौजूद हैं, रस्सी मौजूद है। क्या नेशनल हाईवे पे राहुल टिकरिया के काफिला जहां से गुजरता है सब जगह रस्सी लगा के पुलिस खड़ी रहती है क्या? मैं एकदम बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ, एकदम बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये तात्कालिक रूप से अचानक वहां पर आए, और पुलिस का तंत्र जो था, उनको जब पता लगा तो उनको तुरंत घेरने के लिए, और तब तक के जो है वो सारी जो घटना इतनी जल्दी जल्दी घटी है। और नेशनल हाईवे में आप देखेंगे इतनी गाड़ियों का काफिला इतनी तेजी से जा रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ गाड़ियों के सामने कूद रहे हैं, उनके ऊपर में विभिन्न प्रकार की चीजें फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया देखिए, समझिए, सुचिता की राजनीति तो सबको करनी चाहिए ना। सुचिता की राजनीति ये है, हम भी जब कार्यक्रम करते हैं, हम भी युवा मोर्चा में रहे, हम भी जब कार्यक्रम किए तो घोषित करके कार्यक्रम किए। हम पहले से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मीडिया में भी घोषित करते थे, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते थे, और बाकायदा चैनलों को भी बताया जाता था, पुलिस प्रशासन को भी बताते थे कि भाई हम ये आंदोलन करेंगे। तो ये होता है युवा तरुणाई, कि आप घोषित करके करें ना कार्यक्रम। अब ये क्या पिछले दरवाजे से चुपचाप आ गए, राहुल टिकरिया के सामने कूद गए, कोई दुर्घटना घट जाती, कोई दब जाता, गाड़ी में कुछ हो जाता, तो फिर पूरे प्रदेश में कांग्रेसी आरोप लगाते रहते कि देखो उनके काफिले में ऐसा हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से थोड़ी सुरक्षा की भी जवाबदारी होनी चाहिए वो। और दूसरा एक मैं कह रहा हूं कि ये विषय पर आ रहे हैं, कहते हैं कि राहुल टिकरिया पर जो आरोप है, तो क्या आरोप साबित हो गए क्या भैया, कि किसी के आरोप लगाने से कुछ? मैं ये कह रहा हूं कि राहुल टिकरिया ने स्पष्ट रूप से भी कहा, और मैं भी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आरोप उन पर 2022 में से लगा रहे हैं, 2023 में आरोप लगाए, फिर अभी हो गए। वो मामला न्यायालय में और समाज के अंदर में मामला क्लियर। और ये जो बच्ची की बात कर रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, उसका मामला भी महिला आयोग में है, महिला आयोग में चल रहा है, और कोर्ट न्यायालय में जो भी विषय होगा उस पर लगातार चर्चा हो रही है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो महिला आयोग में आए नहीं, महिला आयोग में उनके वकील खड़े थे। देखिए, आप जा सकते हैं, आपका अधिवक्ता जा सकता है, इतनी तो कानूनी प्रक्रिया शायद सबको पता होनी चाहिए। तो उनके अधिवक्ता वहां पर उपस्थित है, वो प्रवास दौरे में है, जैसा भी विषय होगा, विधि सम्मत विषय होगा, उसके लिए तो राहुल टिकरिया जी हमेशा तैयार खड़े हुए। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, ऐसा तो नहीं है
कि ऐसे ही कोई है, वो तो लगातार चुनाव को जीत रहे हैं ना। दूसरा, अब आरोप की बात करें तो इनके जी। संचार प्रमुख पर भी आरोप लगा था कांग्रेस कार्यालय के भीतर में, एक महिला प्रवक्ता ने लगाया था और उसके साथ साथ बहुत सारों का नाम लिया था। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा भिलाई के अंदर में एक कांड में। दूसरा, प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव का, वो भी छत्तीसगढ़ में आरोप लगा उन पर। तो भैया देखिए, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं। सुनील जी, मैं लौटा, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही लाइन पे हैं आप, कि आरोप अगर कोई मीडिया में आके लगा दे तो उसकी जांच हो, संज्ञान लेके, ये तो ठीक है, एक नैतिकता है। लेकिन विपक्ष का भी धर्म होता है, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे आप विपक्ष में हो, कि कोर्ट के रास्ते तो साफ खुले हैं। आईपीसी में 156 धारा प्रावधान है कि आप कोर्ट जा सकते। खैर, मैं लौटूंगा, मैं जब एक बार धनंजय जी से संक्षेप में जवाब लेता हूं, फिर मैं केके जी का रुख करूंगा। धनंजय जी, ये बात सही है कि आरोपों की राजनीति, दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि आरोप और राजनीति। न्याय की लड़ाई, अगर सुनील जी जो गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल हाईवे में बहुत तेजी से काफिला जा रहा है, वीडियो में आप भी देखे होंगे, कोई दुर्घटना होती, कोई अनहोनी होती, उस समय में जिम्मेदार कौन होता? अब इस तरह से प्रदर्शन के मायने क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो समझिएगा, वो आंदोलन की सूचना पहले ही प्रशासन को थी, इसलिए फोर्स वहां पे लगी, इसलिए रस्सी लेकर आया गया, और काफिले आने के बहुत देर पहले से फोर्स वहां खड़ी थी। और आप ये भी देखे होंगे, उस रस्सी के बाहर युवक कांग्रेस के जो लड़के खड़े हुए थे, और काफिला आया तो वहीं से वो काला झंडा दिखा रहे थे। सवाल ये उठता है कि काफिला वहां रोका कौन? रोकने वाला गुंडागर्दी करने के लिए रोका, अपनी ताकत दिखाने को रोका, और भारतीय जनता पार्टी के जो अभद्र संस्कृति उसको प्रदर्शित करने रोका। अरे आप किसी की मां बहन की गाली दे दोगे? अरे हमको तो याद है, मोदी जी को किसी ने हमारे इसमें आगे गाली दिया, पूरा बिहार बंद कर दिया। तो क्या कवर्धा की माता बहनों की कोई इज्जत नहीं है? भाजपा के नेता जाकर का कवर्धा की माता बहनों की गाली देंगे मां बहन की? क्या ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का? मतलब मोदी की मां इज्जत है और कवर्धा की माता बहनों कोई इज्जत नहीं भारतीय जनता मोर्चा पास में। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने मुझसे कोर्ट का मामला, मैं बोल रहा हूं प्रेस वार्ता करने वाले पीड़ित, पूरे सार्वजनिक बयान था, क्या पुलिस को संज्ञान में लेकर मामले को नहीं दर्ज करना चाहिए? हम तो इंतजार कर रहे थे कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करेगा, भाजपा अपना नैतिक जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन करेगा, सरकार उस अनुसूचित जाति की बेटी को न्याय दिलाने की बात करेगा। मैं नहीं कहता कि आरोप में क्या दम है क्या नहीं है, मैं न्यायालय नहीं हूं, पर आरोप तो सार्वजनिक है ना। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस कर लगातार ये मांग कर रहे हैं, और जो महिला आयोग की बात कर रहे हैं, कल ही आयोग के अध्यक्ष का बयान आया है, राहुल टिकरिया उपस्थित नहीं हो पा रहे। अगर राहुल टिकरिया गलत नहीं है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अगर राहुल टिकरिया गलत नहीं है तो उन्हें वहां जाने में संकोच किस बात का? पहले दिन उपस्थित हो जाते, आप पर लगे दाग धुल जाते, या आप दागदार होते तो आपको सजा मिलता। ठीक है धनंजय जी, लौट मैं जब केके जी का रुख करता हूं। केके जी, आपने एक लाइन बड़ी अच्छी कही थी कि सब ऐसे माहौल में वरिष्ठ नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश की राजनीति की तस्वीर क्या हो, प्रदेश की राजनीति किधर जाए, ये बड़े नेताओं को, आला वरिष्ठ नेताओं को तय करना चाहिए। लेकिन हाथापाई, मार पिटाई और इस तरह की घटना घटेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति पर सवाल उठेंगे। लेकिन मामला बेहद गंभीर है। कांग्रेस कह रही है कि साहब हमने घोषित किया, बीजेपी कह रही है कि कोई सूचना नहीं थी, तात्कालिक रूप पे हुआ। क्या कुछ और रास्ता हो सकता था विरोध का? और धनंजय जी ने बेहद गंभीर सवाल उठाया कि काफिले को रोका किसने, किसने रुकवाया उस बड़े काफिले को? केके जी, देखिए, ये पुलिस जांच का विषय है कि अनुमति मिली कि नहीं मिली, और बिना अनुमति के है कि नहीं है, ये पुलिस जांच का विषय है। किस रूप में, किसने वहां पे क्या दोषी किया, किसने मारपीट किया, गाली गलौज किया, ये पुलिस जांच का विषय है। एफआईआर दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये राजनीतिक रूप से यदि हम बात करें तो किसी की चरित्र हत्या को लेकर राजनीति में मुझे लगता है बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, जो कि जनता के बीच जाके वो नेता फिर से चुनाव जीत जाता है, और जनता को किस रूप में आप बताना चाहते हैं ये है। दूसरी चीज है, थाना का मामला हो, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे महिला अधिकार का आयोग का जो मामला है, ये पूरे मामले को अपनी संजीदगी जांच करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना तो कवर्धा में हो गई, कांग्रेस का ऐसा लग रहा है कि अभी हर जिले में जिस ढंग से अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दौरा करने जाएंगे, वहां इस तरह से विरोध प्रदर्शन होगा, तो इसकी आग आगे ना फैले, इसको रोकने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की भी है, नेताओं की। जैसे मैंने कहा कि क्या आपस में चर्चा नहीं हो सकता प्रदेशाध्यक्ष या गृह मंत्री की या मुख्यमंत्री की? हमारा प्रदेश इतना मतलब राजनीतिक रूप से दूरी बढ़ गई है
ये तमाम प्रकार की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर बहुत ही संजीदगी के साथ चर्चा करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। मुद्दों को, महिला सुरक्षा का मामला निश्चित रूप से कांग्रेस, आपने सही कहा कि बेहद संवेदनशील और बेहद संजीदगी के साथ इस पे चर्चा होनी चाहिए। सुनील जी, आप धनंजय जी के तमाम बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा इस बात का भी जवाब दीजिए कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ऐलान कर दिया है कि अगर इस मामले पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 1 नवंबर को प्रदेश के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन में शामिल तारीख, जिस दिन पीएम मोदी आएंगे, विरोध किया जाएगा। ऐलान पीसीसी चीफ ने कर दिया है। देखिए, पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज जी बहुत बड़बोले हो गए हैं। लगातार आप देखेंगे रोज उठते हैं, बयान देते हैं, मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, दिशा विहीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस है। और यदि इतनी बड़ी बात दीपक बैज जी करते हैं, दीपक बैज जी अगर आप इस प्रकार की बात करते हैं तो स्वीकार है, आ जाइए, देख लेते हैं। चूड़ी पहन के तो हम भी नहीं बैठे हैं, कर लेंगे तो हाथ। लेकिन सुचिता की राजनीति को मत भूलिएगा। आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता वहां पर भाग खड़े हुए, फेंके और उसके बाद भाग रहे हैं। ऐसे भगोड़े कार्यकर्ताओं के बदौलत आप प्रधानमंत्री जी का काफिला रोकने की बात करते हैं। देख लीजिए जरा वीडियो, आपके कार्यकर्ताओं में कितनी हिम्मत थी। वो तो भागते हुए नजर आ रहे थे और पहले गाड़ी के सामने खुद कूद रहे हैं, काफिला रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गाड़ी के सामने कोई आएगा तो काफिला तो रोकना ही पड़ेगा। उसके बाद भागते भगोड़े भाग रहे हैं। अरे थोड़ा अगर सॉरी होता, साहस होता, खड़े रहते वहां पर। भैया, कहने से कुछ नहीं होगा दीपक बैज जी, आप केवल थोथी घोषणा मत करिए। प्रधानमंत्री जी काफिले रोकने के बोलने की आप जरा करके तो दिखाइए। हम भी वह खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, राजनीतिक लड़ाइयां अलग है, पर सुचिता के साथ आप राज्योत्सव को खराब करेंगे। अभी गाली गलौज की बात आया, धनंजय जी कर रहे थे कि मां बहन की गाली दे रहे हैं और दुनिया भर की गाली। इनके कांग्रेस के कार्यालय में इनके महामंत्री को मां बहन की गालियां दी गई, तब किसको गाली दी गई बताइए? इनके ही पदाधिकारी गाली दे रहे थे, उसका वीडियो जारी हुआ। भैया, गाली गलौज की संस्कृति तो आपके यहाँ पर की है। आपके कार्यालय में जो आपका मंदिर है, एक महामंत्री को गाली दी जाती है, उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाता है। तो ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हो? कौन सी सुचिता की बात कर रहे हो आप? ये समझना चाहिए। मामला बेहद गंभीर हो चुका है धनंजय जी। सुचिता की राजनीति की चर्चा जो है 2-2 हाथ तक पहुंच चुकी है और बात तो अब साहब आमने सामने देख लेने तक की पहुंच चुकी है। जवाब दीजिएगा, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का धर्म भी निभाइएगा कि राजनीति से ऊपर हमारा प्रदेश है, राजनीति से ऊपर हमारा देश है और राजनीति से ऊपर हमारी संस्कृति है। ये बात सुनील जी के लिए भी है, धनंजय जी के लिए भी है। धनंजय जी, जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात ये कह रहे हैं कि राजनीति की सूचिका की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी। अभी हमने देखा है, जब गृह मंत्री बने विजय शर्मा जी, उसके बाद चरणदास महंत के घर के में ये पूरे गृह मंत्री होते होते पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं के ले जाकर किस प्रकार से हुड़दंग किए थे, याद है ना? सरकारी ना कोई हुड़दंग नहीं किए थे, मैं खुद था उसमें। हम वहां तक गए थे, कोई हुड़दंग हुई नहीं। 4 आदमी गए, ज्ञापन को दिए, जो दरवाजे में दर वापस आ गए। कोई हुड़दंग की बात नहीं है, आप देख लो। ना देखिए अवधेश जी, मैं उसमें था, मैं उस प्रदर्शन में था। ठीक है, आपकी बात है सुनील जी। ठीक है सुनील जी, एक मिनट एक बार धनंजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। आपने पूरी बात कही, धनंजय जी ने एक बार नहीं टोका। धनंजय जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गृह मंत्री प्रदेश के विजय शर्मा जी। अरे गृह मंत्री को कानून व्यवस्था संभालना है क्या? भारतीय जनता युवा मोर्चा भीड़ को ले जाकर के चरणदास महंत जी किस पर हंगामा किया गया? उसके पहले आप देख लीजिए, भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष थे टीएस सिंहदेव जी। आप सबने दिखाया है, आप भी चैनल में बहुत दिन जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से भूपेश बघेल के घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी किया, गोबर फेंके, चप्पल फेंके, जूता फेंके, काली फेंके। नेता प्रतिपक्ष बाबा साहब के घर भी वैसे किए। और अब हमारी सरकार के दौरान भी आप देख लीजिएगा, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाकर काला झंडा दिखा रहे थे। उस दौरान हमने गाली गलौज नहीं किया, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, वो है ना। और अभी आप देख लीजिए, वोट चोरी अभियान के दौरान भी राहुल गांधी जी को भाजपा नेता काले झंडा दिखाने का उनसे बात की है। भाई, लोकतंत्र में विरोध जताना सबका अधिकार है, घोषित करके जताइए ना। अरे सुन लीजिए ना यार, हम तो बोल रहे हैं घोषित करके जताइए, लोकतंत्र का पालन करो ना भाई। सुन लीजिए ना, कार्यक्रम घोषित करो। पहले बोलूंगा मैं यार, ये थोड़ी होगा यार तरीका डिबेट का। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे ना भाजपा कार्यकर्ता चूड़ी नहीं पहने हैं। अरे भैया, क्या चूड़ी को आप कमजोर समझते हो? चूड़ी तो हमारी माता दुर्गा पहनती, काली पहनती है। हमारी माता और बहनें पकड़ती, झांसी की रानी पहनी हुई थी, इंदिरा गांधी पहनी थी। और यही हमारी माता बहनें
1 नवंबर को उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का चरित्र का पर्दाफाश करेंगे, जो हमारे दीपक भाई जी ने कहा है और इस प्रदेश की माता बहनें समझ चुकी है कि किस प्रकार से। अरे यार, ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना होगा। मैं समय का अभाव है। ठीक है, सुनील जी मुझे समाप्त करना है। धनंजय जी मुझे समाप्त करना है। ठीक है, मुझे समाप्त करना है। धनंजय जी, ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। समय का अभाव है। धनंजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। आप तलाशिए न जब राजनीति में सुचिता, धरातल से लेके टीवी स्टूडियो तक जरा तलाश लीजिए और निष्कर्ष पे निकलिए कि इस राजनीति से प्रदेश के कौन से मुद्दे हल हो जाएंगे और कौन सी जनता को लाभ मिलेगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।